हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं हमारे शरीर के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं जब हमें विटामिन या मिनरल्स या किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। हमारा शरीर हमें कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बताते रहता है। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो लक्षणों के थ्रू, अलग अलग साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू आपका शरीर आपको वो बताने की कोशिश करता है। उसी तरह जब आपको कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कोई भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो वो भी आपका शरीर उसका मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हमें ये अलग अलग साइंस एंड सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने अपने बॉडी के, अपने शरीर के मैसेजेस सुन सकें, जान सकें और जान सके कि आपको कौन से न्यूट्रिशन की, कौन से मिनरल की, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी कमी हो गई है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में और फिटनेस के बारे में। तो अगर आप भी हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जब भी हमारे शरीर में किसी न्यूट्रिशन की कमी होती है, अगर आपको आयरन की कमी है या किसी विटामिन डी की कमी होती है, किसी को जिंक की कमी हो जाती है या फिर किसी को ओमेगा फैटी एसिड्स की कमी हो जाती है, तो जब भी हमें ये कमियां होती है हमारे शरीर में, ये डेफिशिएंसी होती है, तो ये वो क्यों होती है, इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। और 3 सबसे कॉमन कारण जो है उसमें फर्स्ट आता है कि आपके खाने में वो पदार्थ कम है जिसमें ये न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें कि जो कुछ लोग हरी सब्जियां नहीं खाते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ही खाते हैं, तो उनमें फिर विटामिन की कमी होने लगती है। दूसरा उसका महत्वपूर्ण और कॉमन रीज़न जो है वो है कि आपके पेट में आप खाते तो सब कुछ है, लेकिन जब ये खाना आपके पेट में जाता है तो उन न्यूट्रिशन का, उस स्पेसिफिक न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में नहीं हो पाता, आपके शरीर में माल एब्जॉर्प्शन होता है। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है जिसकी वजह से आपको उस विटामिन की या उस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद थर्ड रीज़न है कि आजकल जो सब्जियां आप खरीद रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं, वही उन न्यूट्रिएंट्स में कम है। मतलब उन सब्जियों में ही वो सब्जियां ऐसे जगह पे उगाई जा रही है जिसके सॉइल में, जहाँ पे मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट बहुत कम है, तो फिर उन सब्जियों में भी वो न्यूट्रिएंट्स नहीं आते और फिर उस वजह से आपको उस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से कौन से लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले जब बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चों के नाखूनों पर, बड़े लोगों को भी नाखूनों पर सफ़ेद सफ़ेद चट्टे होते हैं। तो ये जो सफ़ेद दाग होते हैं आपके नाखूनों पर, वो एक लक्षण होता है जिंक की डेफिशिएंसी का। उसके साथ ही जिंक की डेफिशिएंसी का और एक जो लक्षण है वो है कि आपकी हमेशा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है। तो ऑयली स्किन अगर आपको है या फिर आपके नाखूनों पर सफ़ेद चट्टे आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप में जिंक की कमी हो गई है। उसके बाद विटामिन बी की डेफिशिएंसी के क्या क्या लक्षण आते हैं। अगर आपके लिप्स के यहाँ पे कॉर्नर में बहुत ड्राई और फटी हुई कॉर्नर रहते हैं, फटी हुई स्किन रहती है, या फिर आपके एड़ियों में, आपके हील्स में क्रैक्स रहते हैं, तो ये एक लक्षण होता है विटामिन बी की डेफिशिएंसी का। उसी के साथ ही अगर आपके मुंह में छाले आते हैं तो ये भी विटामिन बी की डेफिशिएंसी का एक लक्षण है। नेक्स्ट जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का लक्षण है वो है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड स्केली रहती है, या फिर आपके स्किन के ऐसे फ्लेक्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, और स्पेशली इन नाक के इस एरिया में आपको ये लक्षण बहुत बार दिखाई देता है, आपके स्किन के फ्लेक्स आपको निकलते हुए दिखते हैं। तो ये एक लक्षण होता है आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होने का। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो हमारे शरीर को हमेशा ज़रूरत उसकी होती है, और ये आपको हमेशा मिल जाता है फ़िश से। फ़िश ऑयल में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 होता है, तो अगर आप फ़िश खाते हैं तो फ़िश में से आपको ओमेगा 3 मिल सकता है, आपकी डेफिशिएंसी, आपकी कमी दूर हो सकती है। या फिर आप कैप्सूल भी खा सकते हैं फ़िश ऑयल के। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्लाक्स सीड, जिसे हम जवस और जौ बोलते हैं, उसमें भी ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में होता है।
नेक्स्ट जो लक्षण है वो है ब्लीडिंग गम्स, मतलब कि आपके मसूड़ों में से खून आना। ब्रश करते वक्त या फिर ऐसे ही कुछ चबाते वक्त अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो ये एक महत्वपूर्ण साइन है विटामिन सी की डेफिशिएंसी का। विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए विटामिन सी आपको हमेशा लेना पड़ता है। विटामिन सी आपको मिल सकता है साइट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि नींबू, संतरा, इन सब चीज़ों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इन सब चीज़ों को आप अपने खाने में इंक्लूड करके आपकी विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लक्षण है वो है थकान महसूस होना, ब्रेथलेसनेस महसूस होना, हमेशा थका थका सा लगना। ये जो लक्षण है ये लक्षण होता है आयरन की डेफिशिएंसी का। वैसे तो ब्रेथलेसनेस एक हार्ट के इशू का भी लक्षण हो सकता है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण मुख्य जो कॉमन कारण रहता है वो हमेशा आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर आपको हमेशा थकान लगी रहती है, अगर आपको ब्रेथलेसनेस जैसा महसूस होता है, तो आपको आपका आयरन लेवल चेक करना चाहिए। और आयरन आपको मिल सकता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, बीट में भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है। तो इन सब चीज़ों को आपके खाने में इंक्लूड करके आप अपने आयरन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लक्षण है वो है पैरों में सूजन होना, स्पेशली आपके एंकल एरिया में। अगर आप आपके पैरों के बोन पर ऐसे 1 मिनट तक उंगली दबा कर रखते हैं तो आपको वहाँ पे एक दबा एरिया मिलता है, खड्डे जैसा महसूस होता है, तो इसे हम कहते हैं पिटिंग इडिमा। पिटिंग इडिमा एक महत्वपूर्ण साइन है आपकी शरीर में पोटेशियम की कमी हो चुकी है। पोटेशियम डेफिशिएंसी की वजह से पिटिंग इडिमा आता है। तो अगर आपको पिटिंग इडिमा है, स्पेशली आपके पैरों में, एंकल एरिया में, तो आप पोटेशियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जिनमें पोटेशियम है उनको अपने खाने में इंक्लूड करके अपनी ये कमी पूरी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों को हमेशा मिट्टी खाने की इच्छा होती है, चॉक, या फिर कुछ लोगों को आइस खाने की इच्छा होती है। तो ये जो लक्षण है ये भी एक डेफिशिएंसी का लक्षण है और ये दर्शाता है कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो चुकी है। जो ऐसे लोग जिनको आयरन की कमी होती है उन लोगों को हमेशा मोस्टली ऐसे मिट्टी खाने की, चॉक खाने की या फिर आइस क्यूब्स खाने की इच्छा होती है। तो अगर आपको ये लक्षण आते हैं तो आपको अपने आयरन की जांच करा लेनी चाहिए और आयरन रिच पदार्थों को अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लक्षण है लेग क्रैम्प्स। तो लेग क्रैम्प मतलब अचानक से आपके पैरों में बहुत ज़ोरों में, पैरों के मसल्स में बहुत ज़ोरों से दर्द उठता है, उसे लेग क्रैम्प कहते हैं। तो लेग क्रैम्प एक लक्षण है आपके शरीर में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का। लेग क्रैम्प पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि लेग क्रैम्प क्यों आते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके घरेलू उपाय हम क्या कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है जो कि साइकोलॉजिकल लक्षण है कि आपको हमेशा सैड लगता है, उदास लगता है, सैडनेस आपका बढ़ जाता है, या फिर कुछ लोगों में डिप्रेशन का भी लक्षण आता है। तो ये जो लक्षण है सैडनेस एंड डिप्रेशन, ये लक्षण होते हैं विटामिन डी की कमी के। तो अगर आपको आपके लाइफ में डिप्रेशन जैसा लग रहा है, सैडनेस है, तो आपको आपकी विटामिन डी की लेवल बिल्कुल चेक करा लेनी चाहिए। विटामिन डी पर भी मैंने भरपूर एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें अब मैंने बताया कि कौन से विटामिन डी की कमी के लक्षण होते हैं, क्या ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, कौन सी दवाई आप ले सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो लक्षण है वो है नर्व पेन, मतलब कि आपके हाथों के, आपके पैरों के नसों में दर्द होना, या फिर आपके हाथों पैरों में झुंझुनाहट होना, चींटियां काटने जैसा होना। तो ये सब भी एक लक्षण है विटामिन B12 के डेफिशिएंसी का। विटामिन B12 किन चीज़ों से बढ़ता है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।